सख्त था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे धूप में उठाया उसके अंदर से नीली चमक निकली और मुझे उसकी धड़कन महसूस हुई। मैं उस रहस्यमयी चीज को अपने घर ले आया। मैंने बाथटब में साफ पानी भरकर उसमें ढेर सारा समुद्री नमक मिलाया ताकि उसे समुद्र जैसा माहौल मिल सके। उसी रात वह अंडेनुमा थैली फट गई और उसमें से एक छोटी सी शार्क बाहर निकली, लेकिन वह कोई साधारण शार्क नहीं थी। वह थी करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुकी मेगालोडन। शुरुआत में वह बहुत छोटी थी। मैंने उसे मछलियों का खाना दिया लेकिन उसने छुआ तक नहीं। झींगे दिए फिर भी उसने मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा पानी में डाला उसने पल भर में उसे चीर डाला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण जीव को नहीं बल्कि समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी को पाल रहा हूँ। समय बीतने लगा और हमारे बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जब मैं अपना हाथ पानी में डालता तो वह प्यार से अपना सिर मेरे हाथ से रगड़ती, लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। छोटा सा बाथटब उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। मजबूर होकर मुझे उसे अपने घर के पीछे बने बड़े स्विमिंग पूल में ले जाना पड़ा। पूल में पहुंचते ही जैसे उसे नई आजादी मिल गई। वह दिन रात पानी में घूमती रहती, लेकिन इतने विशाल शिकारी को पालना आसान नहीं था। मेरा फ्रिज पूरी तरह मांस से भर चुका था और मेरे पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब एक रात कुछ लड़के मेरे बगीचे की दीवार फांदकर अंदर आ गए। उन्हें लगा यह एक साधारण स्विमिंग पूल है। जैसे ही उनमें से एक ने पानी में पैर डाला, मेरी मेगालोडन बिजली की तरह उसकी तरफ झपटी। लड़के डर के मारे चीखते हुए भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अगले दिन इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में डर फैल गया। मीडिया, वैज्ञानिक और सरकारी एजेंसियां हरकत में आ गईं। कुछ ही घंटों में काली गाड़ियां और हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर मंडराने लगे। विशेष बलों के जवान हथियारों के साथ पहुंच गए। उन्होंने पूल में बेहोशी की दवा और धुआं छोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी दोस्त को एक विशाल जाल में फंसाया और क्रेन की मदद से उसे ले गए। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र में पहुंचा दिया गया। वहां मैंने देखा कि मेरी मेगालोडन को एक विशाल कांच के टैंक में कैद कर रखा गया था। वैज्ञानिक उस पर बेरहमी से प्रयोग कर रहे थे और उसे बिजली के झटके दे रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे भी उसके टैंक में फेंक दिया ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह मुझ पर हमला करेगी। वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पानी की सतह तक पहुंचा दिया। उसने मेरी जान बचा ली। उसी समय पूरे केंद्र में खतरे का अलार्म बज उठा। सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरी बहादुर दोस्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए गोलियों का सामना किया और अपनी आखिरी ताकत से कांच के विशाल टैंक को तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा केंद्र पानी से भर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने उसे जमीन पर घायल अवस्था में पाया। वह बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। मैंने उसकी ठंडी नाक पर हाथ रखा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी निष्प्राण देह के पीछे मुझे वही रहस्यमयी नीली चमक दिखाई दी। वहां एक नया अंडेनुमा थैला पड़ा था, जिसके अंदर फिर से वही धड़कन सुनाई दे रही थी। मेगालोडन तो जा चुकी थी, लेकिन अपनी आखिरी उम्मीद मेरे लिए छोड़ गई थी। और इस बार मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको एक इंसान और खतरनाक शार्क की यह भावुक दोस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।